बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पीडीएम या पीएमएलएन रुकावट क्यों बनने जा रही है। और यकदम यानी जब सारे तमाम तर जो इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात हैं, यूनियन कौंसल 101 यूनियन कौंसल्स के तमाम पैनल्स तैयार हैं, अखराजात हो चुके हैं, उस वक़्त ये अचानक काबीना का फ़ैसला, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर, और फिर अब बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि नेशनल असम्बली में भी वो फ़ौरन ले गए बिल के जनाब उसको वो किया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह खान मिनिस्टर फॉर द इंटीरियर टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015, द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट, उसको उन्होंने करना है। और वो चाह रहे हैं जनाब कि ये और इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि ये काम करना आज यानी आज रखा गया है इसको कौमी असम्बली में। साथ ही क्योंकि जब से ये शुरू हो गया मामला, इसको रोकने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो इस्लामाबाद में जो जमात इस्लामी है वो भी अदालत में चली गई है और कुछ जो पहले से रीट्स मौजूद थी वो भी यकजा कर दी गई है। अच्छा, जमात इस्लामी ने इस हवाले से बड़ा क्लियर कहा, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक की अदालत में रिट दायर किया और वो जुमे के दिन उनको सुनी जाएगी। जुमे को सुबह 9 बजे उसकी समाअत होगी। अब इसी से अंदाज़ा करें कल एक अहम समाअत होगी, क्योंकि कल गवर्नमेंट के मामले में भी गवर्नमेंट को भी बुलाया गया है कि वो इसमें मामले में क्या कर रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 101 की बजाय 125 यूनिट कॉस्ट बनाई जाए। आबादी भी गलत लिखी गई थी पहले, लेकिन अगर ये ऐसा ही था तो पहले कहाँ पे सोई हुई थी गवर्नमेंट। ये थोड़ा अफसोसनाक सूरत है कि अगस्त से लेकर तमाम तर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मामला क्लियर थे, तो अभी तक यानी 4 माह गुजर गए, तो ये खामोश क्यों रहे, ये अफसोस की बात है। एनी हो, आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं जो आप लोग जानना चाह रहे थे, तो फिर मैं आपको NA-53 और जो एरियाज़ हैं वहाँ की कुछ तज़िया बताता हूँ कि वहाँ पे सूरत फ़िलहाल क्या है, हमारी टीम उसमें क्या देख रही है। एक तो ये पहले भी आपको बता चुके थे कि क्योंकि इंतज़ामात ओके हैं, 10,115 वोटर टोटल हैं। फ़ीमेल वोटर हैं 4,74,017 और मेल वोटर्स हैं 5,26,138। टोटल जो बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन वो बनाए गए हैं 1,039 और उसमें मेल है जो कंबाइंड पोलिंग स्टेशन 291 है 291, फीमेल पोलिंग स्टेशन है 374 और मेल पोलिंग स्टेशन है 374। फिर इसी तरह टोटल जो पोलिंग बूथ है वो है 3,088 यानी 3,088। 1485 जो है फीमेल बूथ हैं और मेल बूथ्स हैं 16 यानी 1603 ये है ओवरऑल। मैं आपको बताऊं तो ये सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, ट्रेनिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं, अमले की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब आ जाते हैं जनाब 101 यूनियन कौंसिल में। एक तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में 101 यूनियन कौंसिल पूरा डाटा आपसे शेयर किया जा सके। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि एक यूनियन कौंसिल में कितनी कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्योंकि काफ़ी एरियाज़ मिक्स हो गए हैं। पहले 50 यूनियन कौंसिल, अब 101 हो गई और आने वाले दिनों में अगर 125 हो जाएगी तो डेफिनेटली आवाम को थोड़ा सा इसमें इबहाम मौजूद है कि कोई पता नहीं यूनियन कौंसिल नंबर 1 कहाँ है, 50 कहाँ है, 40 कहाँ है, क्योंकि मिक्स भी हुई है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे यूनियन कौंसिल नंबर 7 है, इसके ऊपर अगर मैं बताऊँ आपको तो यूनियन कौंसिल नंबर 7 में मेरे पास जो डाटा है उसमें यूनियन कौंसिल नंबर 7 में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है और मुस्लिम लीग नून के हैं मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा हैं यहाँ पर। PTI की तरफ से राजा हामिद जमान क्यानी है और जमात इस्लामी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि राजा जाहिद हामिद क्यानी जो PTI के हैं, मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे अहमद गुलाम मुर्तज़ा हैं और यहाँ पे जमात इस्लामी का भी नहीं, पीपल्स पार्टी का भी नहीं, और आज़ाद हैसियत में है यहाँ पे राजा अब्दुल सलाम क्यानी। ये PTI के बानी वर्कर हैं। इनके बारे में जो बताया जाता है, जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला है जनाब मुस्लिम लीग नून के अहमद गुलाम मुर्तज़ा से। PTI का वोट यहाँ पे बुरी तरह से जो है वो डिवाइड हो रहा है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार ने खड़ा नहीं किया, अगर उसको 10-15 वोट है भी या 100-150 है भी तो वो अगर वो इखलाकी तौर पर PDM का है तो वो फिर नून लीग को जाएगा। जमात इस्लामी का भी यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। तो अब राजा हामिद जमान क्यानी साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि
राजा जो अब्दुल सलाम हैं ज्ञानी, वो क्योंकि पीटीआई के भी रहे हैं, वो पीटीआई को भी कैश करें, आज़ाद भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को यहाँ एज ज़रूर हासिल है कि अगर किसी भी पार्टी, यहाँ अगर पीटीआई के साथ भी ऐसा होता कि पीटीआई का नून लीग का ही कोई बंदा आज़ाद खड़ा होता तो ज़रा नून लीग को मुश्किलात होती, यहाँ पर पीटीआई को मुश्किलात है। यूनियन कौंसिल नंबर अगर हम अगली यूनियन कौंसिल में जाऊं तो मैं आपसे शेयर करूं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। यूनियन कौंसिल नंबर जो मेरे पास आ रही 8 आ रही है, कोट अथियाल की है। अच्छा, यहाँ पर क्या पोजीशन है? यहाँ पर पोजीशन है जनाब, यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, पीटीआई का है जनाब अब्दुल मनान कियानी है, और सैयद एजाज शाह हैं मुस्लिम लीग नून के, और जमात इस्लामी के हैं आगा ज़ीशान। अच्छा, यहाँ पर जो पोजीशन है इस वक्त पीटीआई के जो अब्दुल मनान कियानी है, ये पहले पीटीआई के चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़े हैं, हार तो गए थे, और इनके साथ वाइस जो चेयरमैन है मलिक अरसलान, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तरक्याती काम से बड़े कराए हैं, इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन हारने से ये नहीं होता कि शिकस्त ही होते हैं, लेकिन इंसान को बहुत कुछ पता चल जाता है कि दाएं बाएं चलने वाले कितने वोटर हैं और कितने जो है ना वो नारे लगाने वाले हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के हैं सैयद एजाज शाह, इनके साथ वाइस चेयरमैन है मलिक सजाद, और फिर जमात इस्लामी के आगा ज़ीशान है, वाइस चेयरमैन है उनके साथ चौधरी मजीद। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो पीटीआई के जो अब्दुल मनान कियानी है, उनको ये पहले पीटीआई के साथ भी रहे, पोजीशन ये कहा जा रहा है कि इनके साथ क्योंकि मलिक अरसलान भी है, तो ओवरऑल दोनों की पोजीशन अभी तक तो बेहतर जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने अभी पत्ते उस तरह शो नहीं किए, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वीकेंड पे कुछ चीज़ें उन्होंने पता चलेगी क्या है, पीपल्स पार्टी यहाँ पे नहीं है, वो क्या खुल के इनके साथ आएगी नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो बताया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, अब्दुल मनान कियानी बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली आ जाते हैं जनाब यूनियन कौंसिल नंबर 9। तो 9 में मेरे पास जो डाटा है वो शो कर रहा है जी, पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पर पीटीआई के हैं तारिक दिलदार चौधरी और नज़ीर उस्मानी है मुस्लिम लीग नून से, और जमात इस्लामी का भी यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो पीटीआई के हैं तारिक दिलदार, वो इलेक्शन जो है वो 2015 में लड़े, और उसके बाद अभी जो है 53 पीटीआई के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हाजी यानी तारिक दिलदार चौधरी की मैं बात करूं, और फिर उसके बाद वो आज़ाद लड़े थे इलेक्शन, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब पीटीआई की टिकट भी उनके पास है, अगर उन्होंने सही बेहतर वर्क, क्योंकि ज़ाहिर है नज़ीर उस्मानी के साथ जो बंदा खड़ा करना था वो तगड़ा ही खड़ा करना था, अदरवाइज़ पीएमएलएन का यहाँ पर क्योंकि सीनियर नायब सदर भी है नज़ीर उस्मानी, उसके साथ साथ ये इनके बारे में बताया जाता है कि जो 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 चीज़ें आपको पता फैलाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं, तो ये बातें होती हैं, और गिलगित से ये इधर माइग्रेट हुए हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है जनाब, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत इन्होंने की है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, अब ज़ाहिर है वो इलेक्शन में पैसा लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपको पता ही है आवाम भी देखती है, जिसकी जेब ज़्यादा वजनी होती है उसी तरफ जाती है। तो ये तारिक दिलदार साहब को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नज़ीर उस्मानी साहब अगर जिस तरीके से चल रहे हैं, और मज़ीद आने वाले दिनों में अगर वो उन्होंने बिरयानी की जो देगे हैं वो मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, और साथ साथ लोगों को गिफ्ट देना शुरू कर दिए, तो कोशिश यही होगी कि वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ मेहनत की ज़रूरत है, आल्दो टफ मुकाबला है, लेकिन तारिक दिलदार चौधरी साहब को थोड़ा सा मज़ीद जो है यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है कि नज़ीर उस्मानी साहब जिस तरीके से चल रहे हैं और जो आने वाले दिनों में वो मज़ीद अगर लगा सकते हैं कुछ, तो डेफिनेटली वो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगली यूनियन कौंसिल मेरे पास है यूनियन कौंसिल में 10। यहाँ पर जनाब है 10 यूनियन कौंसिल में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, और पीटीआई के हैं राजा शाहिद महमूद दानियाल है, और पीएमएलएन के हैं चौधरी अहमद नवाज़ हैं, जमात इस्लामी के हैं जायद खान। अच्छा, यहाँ पर जो पोजीशन मेरे पास आ रही है, यहाँ पर यह है जनाब कि जो पीटीआई के हैं राजा शाहिद महमूद दानियाल, एक तो पुराने वर्कर, ज़ाहिर है ये मेरे ख्याल से मुख्तलिफ पहले रहे हैं जमातों में भी, सईद अब्बासी प्लस वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुराने वर्कर हैं। राजा शाहिद दानियाल जो हैं वो पहले भी पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन पुरानी सियासत कर रहे हैं, ताजर बरदरी है, ताजर रहनमा है, कहा जा रहा है कि वो ताजरों के लीडर भी रहे और अभी भी है, और फिर सईद अब्बासी जो पुराने वर्कर हैं पीटीआई के, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सादात फैमिली इनके साथ है, मेरा सईदा में इनका अच्छा खासा वोट है सादात फैमिली का, और इनके साथ है जो है चौधरी अहमद नवाज़, ये भी मुस्लिम लीग के बड़े पुराने लोग हैं और पिछला इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा, तजर्बाकार हैं, तो बड़ा टफ मुकाबला है यहाँ दोनों में। लेकिन इस यूनियन कौंसिल में कुछ इतराज़ात भी थे,
राजा शायद दानियाल हैं, जो राजा सैयद महमूद दानियाल की तरफ से कि जनाब यहाँ पर खातून जो इलेक्शन लड़ रही है वो किसी और यूसी से है। यहाँ पे एक नौजवान थे, वो उनकी एज ओवर एज थी, और वहाँ पे ये उनको एज ज़रूर था कि अगर वो कर भी जाते तो डेफिनेटली ये तो वो डे लाइट की तरह क्लियर है, ये इलेक्शन कमीशन को लेटर ऑन अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनको वो चैलेंज हो जाएगा। लेकिन ज़रा इनका ये मामला था, उसको देखा गया, सुना गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर शायद एक्शन लिया है, वो अब आपसे शेयर अलग से करेंगे। यूनियन काउंसिल नंबर 11 की बात करें मेरे पास तो ये है यहाँ पर यूनियन काउंसिल 11 में यहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है जनाब, और पीटीआई का यहाँ उमर हमीद अब्बासी है, और पीएमएलएन का है राजा वाहिद कियानी या वहीद कियानी है, और जमात इस्लामी का भी कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यूनियन काउंसिल नंबर 11 की अगर बात करें तो इनके ऊपर आल्दो के काफ़ी प्रेशर था, अली अमान ने इनको टिकट दिया, और कहा जा रहा है कि उमर हमीद अब्बासी क्योंकि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और अली अमान इनको पसंद करते हैं, और तमाम जो वर्कर्स हैं इनके साथ हैं, और फिर इनके वालिद जो है हाजी हमीद, उनका भी वोट बैंक है, अच्छा रख रखाव है। मुस्लिम लीग नून के हैं राजा वहीद कियानी, ये सबका मेरे ख्याल से चेयरमैन भी रहे, और तरक्याती काम इन्होंने भी बहुत कराए। बड़ा टफ मुकाबला होगा यहाँ पे, कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है, कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है, लेकिन जो है दोनों की कंपेन अच्छी जा रही है। आखिरी 5 दिन बहुत मैटर करते हैं, और अभी तक आपको देखा है इबहाम मौजूद है, कोर्ट में केस है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, जो वोटर समेत जो उम्मीदवार है वोट लेने वाले वो खुद कंफ्यूज है, तो फिर वहाँ पर कंपेन कैसे होगी। लेकिन एनी हाउ ये बताया जा रहा है कि इन दोनों की पोजीशन बेहतर है। अब देखना यह है कि लेकिन ओवरऑल ये एरिया मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है पहले तो। जनरल इलेक्शन 2018 के बाद पीटीआई ने वोट हासिल किया, लेकिन उस वक्त पीटीआई का जो वोट पड़ा वो उसमें मुख्तलिफ तरह की मुतज़ाद राय है कि उस वक्त सेलेक्टेड वोट था, वोटर कम और शायद कुछ और था। लेकिन ज़ाहिर है अब बल्दियाती इलेक्शन होगा तो उसमें चीज़ें क्लियर होगी। यूनियन काउंसिल नंबर 12 है जनाब मेरे पास, उसमें है पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं, राजा ताहिर नवाज़ हैं पीटीआई की तरफ से, हाजी जफ़र अब्बासी हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और जमात इस्लामी का भी यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। यूनियन काउंसिल नंबर 12। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम पीटीआई के राजा ताहिर नवाज़ हैं, ये कहा जा रहा है सीनियर एडमा है, और शायद उस तरह का आपको पता ही यहाँ यूनियन काउंसिल के लेवल पे सीनियर जूनियर का मामला नहीं है, वर्किंग जिसकी बेहतर है, आवाम जिसको चाहती है वो आती है। हाजी जफ़र अब्बासी साहब हैं, ये सियासत में भी रहे, इनके चाचा, मतलब फैमिली पूरी सियासत में है, अच्छा वोट बैंक है। लेकिन अब क्योंकि आज़ाद हैसियत में भी दो यहाँ पर और ग्रुप हैं, चौधरी जो आज़ाद ग्रुप है, चौधरी शेर आज़म, वो भी आज़ाद ग्रुप अच्छा पैनल लेके चल रहे हैं, और हाजी फैज़ और उनके साथ जो बाकी है राजा जो जुनैद सईद है वो भी एक ग्रुप है। तो चारों ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखना यह होगा कि पार्टियाँ दोनों आपस में मौजूद हैं, आज़ाद भी है, कभी कभी पार्टियां आपस में लड़ रही होती है, आज़ाद फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये देखना होगा कि दोनों आज़ाद के अलग अलग लड़ते रहेंगे या कहीं आगे जाके कोई मामला होगा, तो वो उसमें देखना होगा। अच्छा, मैं चारों की इसको ज़रा जल्दी वाइंड अप करूँ, एक दो यूनियन काउंसिल में आपको और बता दूँ। यूनियन काउंसिल नंबर 12 बताई है मैंने आपको। अच्छा, यूनियन काउंसिल नंबर 14, क्योंकि आगे पीछे भी हो रही है कई यूनियन काउंसिल, 14 में मेरे पास जो वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, और जमात इस्लामी ने हफीज़ुल्लाह खान को खड़ा किया है, और राजा मुस्तनसर अब्बासी है ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और राजा एहतशाम असमत है पीटीआई की तरफ से। अच्छा, अब इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि राजा एहतशाम जो है इन टिकट पर भी इन पर इख्तलाफ था कुछ। राजा परवेज़ के ये पोते हैं, एक्स एमएनए रहे हैं, और चौधरी तुफैल और राजा केवान जो हैं वो भी ज़रा अलग से मामला थे इनके साथ। पीएमएलएन के राजा मुस्तनसर अब्बासी हैं, राजा वकार अब्बास मुमताज़ जो कि NA-53 के इलेक्शन लड़े हैं, उनके छोटे भाई हैं। तो यहाँ पर इनके साथ तो बड़ा क्लियर है कि ये इलेक्शन एक ही वन गो में चल रहा है, नून लीग की औला के अंत से लेके छोटे। लेकिन राजा शाम जो है टिकट पर भी इख्तलाफ रहा, चौधरी तुफैल और राजा केवान जो है वो भी नाराज़ रहे। अब ये देखना होगा यहाँ पीपल्स पार्टी को फ़िलहाल, पीटीआई को फ़िलहाल काफ़ी हद तक दुश्वारियाँ हैं, और अगर वो मामला सारे तय कर लेती है तो फिर मुकाबला होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर राजा जो मुस्तनसर अब्बासी हैं, राजा वकार मुमताज़ के भाई हैं, इनको अभी तक बढ़तरी हासिल है। अच्छा, आखिरी यूनियन काउंसिल में बताऊँगा, उसके बाद बहुत बड़ा हो गया, फिर मैं नेक्स्ट किसी उसमें डालूँगा कि यूसी 15 है फुलग्रां की। यहाँ पर जो मेरे पास कैंडिडेट हैं 15 में पीपल्स पार्टी का कोई भी नहीं है, और चौधरी सरफराज है जमात इस्लामी के, राजा नसीरुल्लाह अब्बासी हैं मुस्लिम लीग नून के, राजा महरान इकबाल हैं ये पीटीआई के हैं। यहाँ पर जो पोजीशन है
वो है जनाब राजा नसीरुल्लाह अब्बासी जो है, और इनके साथ वाइस चेयरमैन है कबीर राजपूत हैं। पीटीआई के राजा बहरान इकबाल हैं, उनके साथ राजा अज़हर हैं। और या ये जो राजा बहरान इकबाल हैं उनके वोट मौजूद है। और इसके साथ जो वहाँ की यूथ है पीटीआई की, यानी अमूमन होता है कि कभी कभी सीनियर लोग मिल जाए, यूथ आगे खड़ी हो जाए। तो सैयद मुराद जो यूथ को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, उनकी पूरी टीम है वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर कांटेदार का मुकाबला है। नून लीग को एज ज़रूर है कि वहाँ वोट बैंक, मैंने पहले बताया कि ये पूरा गढ़ मुस्लिम लीग नून का रहा है। पीटीआई को मुश्किलात ज़रूर आ रही है बल्दियाती इलेक्शन में। 2015 में जब था उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, पीटीआई ने उस वक्त उस तरह की वर्किंग नहीं थी। अब पीटीआई ने तीनों एमएनएस पीटीआई के थे, और एमएनए का इलेक्शन लड़ना और होता है, लेकिन यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ना और घरों से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि राजा बहरान इकबाल किस तरीके से इस तमाम तर सूरत जमात इस्लामी की जो चौधरी सरफराज हैं, निसार अहमद अब्बासी हैं, उनके साथ वो भी अच्छी कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुकाबला ओवरऑल यहाँ नून लीग और पीटीआई का ही नज़र आता है। तो ये ओवरऑल देखना होगा कि क्या उनके लिए होगा, किस तरीके से वो चलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, फिर आसानी से ज़रा होता है। अभी तक लिए मैं समझता हूँ इतना ही बहुत है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कोशिश होगी कि बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के तमाम तर जो खबरें हैं, सूरत हाल आप तक रखें, क्योंकि मामला तो अब कोर्ट में चला गया। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन ये रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है। हाई कोर्ट की जो टोन है वो लग रहा है कि वो भी इलेक्शन कमीशन की के मामलात को सुनेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन बताएगा कि जनाब 101 यूनियन कौंसिल में करोड़ों रुपए लग चुके हैं, बल्कि अरबों लग चुके हैं, क्योंकि 101 यूनियन कौंसिल में आप जानते हैं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनकी पूरी पैनल ने कितना खर्चा किया है। इलेक्शन कमीशन भी खर्चा कर चुका है करोड़ों रुपये। तो फिर अगर ये सारा कुछ बोरिया बिस्तरा वाइंड अप होगा और आगे चले जाएगा, या पीडीए भी समझ रही है कि ये करने से हो सकता है कि इलेक्शन के बाद चले जाए, जो भी हुकूमत वफाक में आए उसके लिए आसानी हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई है, कोर्ट में चली गई है, बाकी जमातें भी क्या करेगी और अवाम इसमें क्या चाहती है। ये बहुत अहम होगा। ये कल और परसों यानी 2 दिन क्योंकि केसेस होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये मंडे तक का मामला चला जाएगा, और उस वक्त क्या दिन पीछे रह जाएंगे ये आप अंदाज़ा जानते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक उम्मीदवारों के लिए ज़रूर मसाइल होंगे कि वो इलेक्शन कंपेन करें या ना करें। अब ज़ाहिर है ये मामला हमारे यहाँ चलते हैं, कोशिश होती है कि इलेक्शन ना हो। अभी तक लिए इतना ही।